तीज आने वाली है और हम सब तीज की तैयारी में लग चुके हैं। तो तीज में लगने वाली सबसे खास चीज़ जो है गुजिया, उसकी रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और इस गुजिया को मैं बनाऊंगी बिना मोल्ड के, यानी घर की चीज़ों से ही हम इसकी डिज़ाइन बनाएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मैं बताती हूँ अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बहुत ही ईजी तरीक़ों से। तो इन सारी चीज़ों को जानने के लिए आपको करना होगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब, नीचे वाले लाल बटन को दाब के। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए प्रिया के पकवान को। तो चलिए आज हम देखते हैं खस्ता गुजिया बनाने का सही तरीका। लेट्स कुक। तो खस्ता गुजिया बनाने के लिए हम सबसे पहले एक बोल लेंगे। बोल में हम डालेंगे 2 कप मैदा और आधा कप घी। जितना हम मैदा लेंगे उसका 1/4 कप हम घी लेंगे। यही अनुपात रखिएगा खस्ते गुजिया बनाने के लिए कि आप जितना भी इसमें मैदा ले उसका 1/4 भाग आप इसमें घी डालें। आप इसमें चाहे तो यहाँ थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हैं। घी डालने से गुजिया बहुत ही ज़्यादा खस्ते बनते हैं। तो हम पहले सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आपको कैसे पता चलेगा कि आपने सही से इसमें मोयन डाला है कि नहीं, उसे पता करने का एक ये तरीका है कि आप थोड़ा सा पोर्शन आप उठा लीजिए और हाथों से इस तरह से बाइंड कीजिए। अगर वो बाइंड हो रहा है, उसमें एक शेप आ रहा है बिना पानी के यूज़ किया बिना, तो इसका मतलब ये है कि आपने सही से इसमें मोयन डाला है। तो अब सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिला चुके हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ अब गुनगुना पानी। जब भी हम घी का मोयन लगाते हैं तो उसमें हम गुनगुना पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो गुनगुना पानी डाल के अब हम सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मैं इस गुजिया में सूजी और इंस्टेंट होममेड मावा का स्टफिंग करूँगी जो बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं खाने में। तो हमें इसका एक अच्छा सा डो बनाना है। हम इसका एक टाइट डो बनाएंगे। डो इतना टाइट होना चाहिए कि जब हम इसे बेलें ना तो हमें अलग से इसे आटा लगाने की ज़रूरत पड़े, ना ही तेल लगाने की ज़रूरत पड़े। बिना तेल और बिना आटा के हम इसे बेल सके, ऐसा ही हमें इसको डो को तैयार करना है। तो डो हमारा तैयार हो चुका है। इसे हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। लगभग आधे घंटे के लिए हम इसे छोड़ देंगे। तो चलिए हम इसकी स्टफिंग बनाते हैं। तो स्टफिंग बनाने के लिए मैंने एक पैन में थोड़ा सा घी डाला है। आप यहाँ चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप सूजी। सूजी आप मोटी या पतली कोई से भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और इसे हम अच्छी तरह से भूनेंगे। गैस का फ्लेम हम यहाँ पर लो मीडियम रखेंगे और इसे लगातार हम चलाते रहेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 4 इलायची। इलायची को मैंने हल्का सा क्रश कर लिया है। आप चाहे तो यहाँ पर इलायची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। हमें इसे तब तक भूनना है जब तक इसका कलर हल्का सा ब्राउन ना हो जाए, क्योंकि जब ये सूजी अच्छी तरह से भून जाती है तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और ये खिली खिली भी नज़र आती है। तो देखिए सूजी का कलर चेंज हो चुका है। तो हम इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए साइड रख लेंगे। तब तक हम एक और पैन लेते हैं और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच घी और 1/4 चम्मच यहाँ पर मैं दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। हम यहाँ पर इंस्टेंट होममेड मावा बना रहे हैं। बहुत ही जल्दी ये मावा बन जाती है। आपको बाहर से मावा लाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप मिल्क पाउडर। धीरे धीरे करके डालेंगे वरना इसमें लम्स पड़ जाएंगे। आप एक तरफ से डालिए और एक तरफ से इसे चलाते रहिए ताकि इसमें लम्स ना पड़े। ये इंस्टेंट होममेड मावा बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं और सबसे अच्छी बात ये है कि ये फ्रेश होते हैं। बाहर वाले मावा कभी कभी हमें बासी मिल जाते हैं या कभी उनका स्वाद हमें अच्छा नहीं लगता। तो आप घर में इस तरह से होममेड मावा बनाकर किसी भी मिठाई या किसी भी स्वीट डिश में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको ये अभी लिक्विड फॉर्म में दिख रहा होगा, लेकिन 2 से 3 मिनट में आप देखिएगा कि ये एक डो के फॉर्म में आ जाएगा। बहुत ही चिकना इसका टेक्सचर रहेगा। तो देखिए ये पैन छोड़ने लगा है और सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स होके एक में आ गई है। तो इसे हम सूजी वाले प्लेट में ही डाल के रख लेंगे और इस सूजी और मावा को हम थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए अब डो की तरफ चलते हैं। तो डो ने रेस्ट ले लिया है। अब इनसे हम पेड़े निकालेंगे। पेड़े का साइज हम उतना ही रखेंगे जितना हम पूड़ी बनाने के लिए लगाते हैं। तो देखिए इस साइज के हमें पेड़े निकालना है इनसे। इसी तरह से डो से हम बहुत सारे पेड़े निकाल लेंगे गुजिया के लिए। ये गुजिया बहुत ही पुरानी डिश है और बहुत ही पसंद आती है, सभी को पसंद आती है ये डिश। तो एक बार घर पे इस तरह से गुजिया बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये गुजिया बनते भी बहुत ही तरीके से है। आज मैं आपको एकदम बेसिक और ऑथेंटिक वे इसका दिखा रही हूँ। तो हमने बहुत सारे इससे पेड़े निकाल लिए हैं। तो चलिए अब हम अपनी स्टफिंग को पूरी कर लेते हैं। तो सूजी और मावा को हम एक बोल में ट्रांसफ़र करेंगे ताकि हम इसे अच्छी तरह से मिला सके और सूजी और मावा को हम अच्छी तरह से एक दूसरे में मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ नट्स। नट्स में मैंने लिए हैं काजू, बादाम, पिस्ता और थोड़े से किशमिश। इन सारी चीज़ों को मैंने बहुत ही बारीक काटा है।
अगर हमारे नट्स बड़े रह जाएंगे तो जब हम इसे फ्राई करेंगे गुजिया को तो हो सकता है वो फट जाए। तो नट्स को बारीक ही काटिएगा गुजिया के लिए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप पाउडर चीनी। चीनी को मैंने मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है जिससे वो पाउडर हो गए हैं। सूजी को मैंने ठंडा करने इसलिए कहा था कि अगर हम गर्म सूजी में ये पाउडर चीनी डाल देंगे तो चीनी मेल्ट हो जाएगी जिससे सूजी गीली हो जाएगी, फिर हमें इसे भरने में दिक्कत हो सकती है। तो सूजी को ठंडा कर ले पहले। तो देखिए गुजिया की स्टफिंग भी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब हम गुजिया बनाते हैं। तो बिना मोल्ड के गुजिया कैसे बनाएं, ये सारी ट्रिक्स मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो हम एक पेड़े लेंगे और उसे गोल शेप में मैं बेल रही हूँ, देखिए इस तरह से। अब इसमें मैं स्टफिंग डालूंगी। स्टफिंग बहुत ही ध्यान से डालिए क्योंकि अगर आप ज़्यादा स्टफिंग डालेंगे तो वो फ्राई करने वक्त फट जाएंगे, और अगर आप कम स्टफिंग डालेंगे तो आपको मैदा का टेस्ट आएगा। तो लगभग मैं इसमें 1 से 1.5 चम्मच यहाँ मैं स्टफिंग डाल रही हूँ, और इसके चारों हम पानी लगा देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सील हो सके। तो चारों तरफ अच्छे से पानी लगाने के बाद हम क्या करेंगे कि और एक तरफ से उठाकर इसके दूसरे सिरे में लगाएंगे। देखिए किस तरह से मैं ऐसे कर रही हूँ, और इसके सिरों को हम हाथों से प्रेस करके लॉक कर देंगे। देखिए अच्छे से इसे प्रेस कीजिएगा ताकि ये अच्छे से सील हो सके और ये फटे नहीं। तो अब बात करते हैं डिज़ाइन की। तो आपके घर में इस तरह का चम्मच ज़रूर होगा जिसे हम फोक या कांटा वाला चम्मच कहते हैं। तो इससे आप गुजिया में आराम से निशान लगा सकते हैं, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन आता है। तो देखिए मैं गुजिया में इससे निशान लगा रही हूँ, मैं कोई भी मोल्ड की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन लग जाते हैं। तो देखिए ये गुजिया तैयार है। मैं आपको एक और डिज़ाइन बना के दिखाती हूँ जिसमें हमें ये चम्मच की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले जैसे हम करते हैं कि हम पेड़े को एक गोल आकार में बेल लेंगे, फिर स्टफिंग डालेंगे, पानी लगाएंगे और इसे एक सिरे से उठाकर दूसरे सिरे में हम सील करेंगे। हाथों से अच्छे से दाब के इसे सील करेंगे और फिर हम इसे उठाकर देखिए इस तरह से उठाकर सामने की तरफ मोड़ेंगे। बहुत ही आसान ट्रिक है ये एक अच्छे गुजिया को डिज़ाइन देने के लिए। देखिए ये गुजिया भी आपका तैयार हो चुका है। तो आपको जो डिज़ाइन आसान लगे, जो डिज़ाइन आपको पसंद आए, आप उस तरह का डिज़ाइन अपनी गुजिया में लगा सकते हैं। और गुजिया बहुत ही अच्छा स्नैक है, आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं और शाम के नाश्ते या किसी शाम के स्नैक में आप इसे आराम से ले सकते हैं। तो मैं सारे पेड़े में स्टफिंग भर के सारे गुजिया तैयार कर लेती हूँ। चलिए सारे गुजिया तैयार हो चुके हैं, अब इसे हम फ्राई करते हैं। गैस में मैंने तेल डालकर इसे गरम कर लिया है। आप भी पहले ही तेल को गरम करने में लगा दें, और गैस का फ्लेम हम यहाँ पर लो मीडियम रखेंगे। लो मीडियम इसलिए रखेंगे क्योंकि अगर आपका बहुत ज़्यादा तेल गरम रहेगा तो आपके गुजिया जल सकते हैं। तो इसमें हम एक एक करके गुजिया डालेंगे। आप एक साथ 3 से 4 गुजिया आसानी से फ्राई कर सकते हैं। ये आपके पैन की चौड़ाई पर निर्भर करता है कि आप कितना गुजिया एक साथ फ्राई कर पाएंगे। मैं तो यहाँ पे 4 गुजिया डाली हूँ। तो गैस का फ्लेम हम लो मीडियम रख के इसे अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक इसे हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। तो ये तीज इस गुजिया को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट है। तो ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है, हम इसे टिश्यू पेपर, कोई स्ट्रेनर या किचन टॉवल पर निकाल सकते हैं ताकि इसका जो कुछ एक्सेस ऑयल हो वो निकल जाए। तो इसी तरह हम सारे गुजिया को फ्राई कर लेंगे। देखिए गुजिया को डालते ही अपने आप फूल के पलट गया, तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि हमारी गुजिया कितनी खस्ती बनने वाली है। गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई करेंगे और गैस का फ्लेम हमें ध्यान रखना है कि हमें लो मीडियम रखना है, तभी ये गुजिया खस्ते हो पाएंगे। तो गरम गरम गुजिया एकदम बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। तो बिना मोल्ड का खस्ता गुजिया बनाने का तरीका आपको मेरा कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। साथ ही बताइएगा कि आप कौन सी नई डिशेस देखने चाहते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा क्योंकि आप भूल जाते हैं। तो चलिए मैं फिर से आऊँगी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।